आपका नाम क्या है? मोहम्मद जाइज। ज़ोर से बोलो। मोहम्मद जाइज। मोहम्मद जाइश। अच्छा, एक सवाल आपसे है, हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ोर से बोलो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। अच्छा, हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? मक्के में। मक्के में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। इस वक्त हम एक होटल में मौजूद हैं और यहाँ भाइयों से मुलाकात हुई माशाल्लाह। आपसे हम इस्लामिक सवाल करेंगे, आपकी इजाज़त है? अच्छा माशाल्लाह। आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि वो दो शख्स कौन हैं जिनके बारे में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, या अल्लाह इन दोनों में से किसी एक को इस्लाम में दाखिल फरमा दे ताकि इस्लाम की जड़ें मज़बूत हो जाए। उनका नाम क्या है? वो पता नहीं है। थोड़ा सा ध्यान लगाओ। हमारे नबी हो सकते हैं। जी, नबी और है। हमारे नबी? नहीं, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई थी, या अल्लाह इन दोनों शख्सों में से किसी एक को इस्लाम में दाखिल फरमा दे। तो उनका नाम क्या था? उनको बारे में पता नहीं। आपको मालूम है? नहीं, मेरे को नहीं पता। आपको मालूम है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिल्कुल सही जवाब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। और दूसरे कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। नहीं, अबू जहल, हमारे नबी के चचा अबू जहल। ये दो दबंग आदमी थे और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई थी इनकी दबंगी देख करके कि अगर इनमें से कोई एक भी इस्लाम में दाखिल हो गया तो इस्लाम की जड़ें मज़बूत हो जाएंगी। और हमारे नबी की ये दुआ कबूल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को इस्लाम में दाखिल फरमा दिया। अच्छा, अगला सवाल करेंगे, वो कौन से सहाबी हैं जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो ये होते? तो उनका नाम क्या है? मुझे पता नहीं। आपको मालूम है? मेरे को नहीं पता। आप समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे नबी ने ये कहा था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, हमारे नबी आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी नहीं आएगा, तो हमारे नबी ने ये फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो ये होते। तो उनका नाम क्या है? पता नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, हमारे नबी ने तो खुद फरमाया ये। हाँ, आप बताएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नहीं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ही फरमाया था, है ना? अच्छा, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? गुस्ल में वाले दो। गुस्ल में दो फ़र्ज़? नहीं, सोच के बताओ कौन कौन से? इसके बारे में पता नहीं भी है। आप बताओ। 7 फर्ज हैं। 7 फ़र्ज़ कौन कौन से? ये नहीं पता, मुझे 7 फर्ज सुने मैंने। एक दो तो पता ही होगा। नहीं। और वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? वजू में 3 फर्ज हैं। वज़ू में 3 फ़र्ज़ कौन कौन से? ये नहीं पता, 3 फर्ज सुना है। अच्छा, बस सुना है कि वज़ू में 3 फ़र्ज़ और गुस्ल में 7 फ़र्ज़। आप बताएं। गुस्ल में 3 फ़र्ज़, वज़ू में 4 फ़र्ज़। कौन कौन से? गुस्ल में 3 फ़र्ज़ कौन कौन से? पहले हाथ धोना, मुँह में कुल्ला करना, नाक में पानी डालना, पूरे सर पे इतना पानी बहाना जो बाल बराबर भी सूखा ना रह जाए। ये तो 4 हो गए। पहले हाथ धोने के बाद में हाथ धोना 1 फ़र्ज़ हो गया। मुंह में कुल्ला करना 2 हो गए। हाँ, फिर ऊपर से पानी बहाना, पूरे सर में पानी बहा के बाल बराबर भी सूखा ना रह जाए। नहीं, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना, ये 3 फ़र्ज़ हैं। हाथ धोना फ़र्ज़ नहीं। जब पूरे बदन को भिगोएंगे तो हाथ तो खुद ब खुद धुल जाएंगे। अच्छा, वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला, पैसानी से लेके थोड़ी के नीचे तक, एक कान से लो से दूसरे कान की लो तक पूरे चेहरे को साफ करके धोना। और दूसरा कोहनी उस्ता में दोनों हाथों को धोना।
चौथा ही सर का मसा करना, और तीसरा चौथा ही सर का मसा करना, और चौथा जो है टखनों समेत दोनों पैरों को धोना। हाँ माशाल्लाह, गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं और वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। बहुत अच्छा जवाब, माशाल्लाह। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा इनसे भी सवाल करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जाइज। ज़ोर से बोलो। मोहम्मद जाइज। मोहम्मद जाइश। अच्छा, एक सवाल आपसे है, हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ोर से बोलो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। अच्छा, हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? मक्के में। मक्के में, माशाल्लाह।